भारत सरकार से इसमें गाइडलाइन होता है। यही तो मैंने कहा कि वो जाएगा और यहाँ से मैं दिशा निर्देश दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज की मीटिंग में इसकी चर्चा भी की है और इसलिए भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर भी इस बात को लेकर के उनके गांव में उनके नाम पे सड़क का निर्माण करने की बात उठी है, जो सड़क है उनके नाम पे करने की बात उठी है, क्या सरकार विचार करेगी? कर दिया जाएगा ऐसा, उनकी स्मृति के लिए तो सब कुछ किया जाएगा। कोरोना की बात आई थी लेकिन उसके बाद फिर वो ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में कुछ समस्या आई, इसको लेकर के वो दिल्ली इलाज के लिए गए। लेकिन सब लोगों को था कि कोई तरह की समस्या आती है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एम्स में भी पूरे तौर पर इलाज चल रहा था। लेकिन इधर के दिनों में ये बात आई कि वो कुछ गंभीर बीमारी है, कैंसर से संबंधित कुछ मामला है, उसको लेकर के वो नहीं रहे। सब लोगों के लिए दुखद है और पूरे बिहार में उनकी लोकप्रियता रही है। विभिन्न स्थल पर उन्होंने जो अपना काम किया है पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो एमएलए रहे हों, चाहे वो एमएलसी रहे हों, एमपी रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों, राज्य में रहे हों, हर प्रकार में उनकी जो भूमिका थी वो भूमिका हमेशा सराहनीय रही है। और पूरे बिहार की जो समस्या है उसको लेकर वो हमेशा अपनी बात रखते रहे हैं। और एक ही बात मैं कहूँगा कि उनके अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ पत्र भेजा है और उसके लिए हम लोगों ने तुरंत केंद्र सरकार को भेजना वो प्रारंभ भी कर दिया है। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो पत्र लिखा है उसके बारे में हम लोग भी मदद करेंगे। वो हम लोग एक तो भेज चुके हैं और भी जो है एक और जो दिल्ली जाना है वो करेंगे। तो हम लोग सब इस बात का ख्याल रखते हैं तो पूरे बिहार की और अपने इलाके की जो भी बात है उसके बारे में वो हमेशा अपने उचित ढंग से चर्चा करते रहे। तो इसको लेकर के तो संपूर्ण बिहार वासियों के निधन से काफ़ी तकलीफ है। हम सब लोग इस बात को लेकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वैसे तो कोई भी व्यक्ति है जो आता है उसको जाना है तो सबको मालूम है, लेकिन इस तरह के व्यक्ति जिन्होंने निरंतर सेवा की है और अपना काम किया है, वैसे व्यक्ति के जाने से सब लोगों को काफ़ी दुख होता है। हम सब लोग भी दुखी हैं और इस स्थिति में अपनी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके अधूरे सपने हैं पूरे करने हैं मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि काम शुरू हो चुका है, कब तक पूरे हो जाएंगे? हम पत्र लिख रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं वो केंद्र से ही संबंधित कई मामले हैं तो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। एक तो भेज दिया था और उनको हमने उसका उत्तर भी भेज दिया था, उनको जानकारी भी भेज दी थी बहुत पहले, आज से 4 दिन पहले की बात। और एक बाद में आया है उसके बारे में होगा और एक उनका सिंचाई से संबंधित है तो यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको आया है, उनको भी निर्देश दिया जाएगा कि इस विषय में जो भी उचित ढंग से जितना जल्दी कोई काम हो सकता है उसमें देखा है। और जब मैं पार्लियामेंट में था 2004 में तो मनरेगा के बिल को पायलट करते हुए देखा है और कम से कम 2 दर्जन टीवी डिबेट में उनके साथ भाग लेने का मौका मिला। तो बिहार की राजनीति में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मैथमेटिक्स में PhD किया हुआ है और इतना ज़मीन से जुड़ा आदमी की देखने पर लगता ही नहीं था कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन जब वो बोलते थे तो आंकड़े और सारी चीज़ों को जिस तरह से पेश करते थे और बहुत निडर आदमी थे, बेबाक थे, वो डरते नहीं थे, किसी पार्टी में रहें या बाहर में रहें, सरकार में रहें, अपनी बात खुलकर बोलते थे। और उनका जो संबंध रहा सभी दलों के नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध थे। और मुझे भी आज से करीब 10 दिन पहले उनसे टेलीफोन से बात करने का मौका मिला था। उनका जाना बहुत दुखद है, पूरा देश मर्माहत है, हम सब लोग मर्माहत हैं कि उनके जैसे नेता बहुत विरले पैदा होते हैं। और इतने बेबाक थे कि उन्होंने जब केंद्र की सरकार ने 10% का आरक्षण दिया ऊंची जाति के लोगों को, तो उन्होंने खुलकर उसका समर्थन किया अपने पार्टी में भी और उस मुद्दे पर उन्होंने उठाया। तो ये डरते नहीं थे कि मैं किस पार्टी में हूँ, कहाँ पर हूँ, जो उनको सही लगता था उसको वो बहुत बेबाक तरीके से बोला करते थे। तो हम सब लोग दुखी हैं
और कहीं न कहीं अंतिम दिनों में जो द्वंद्व था, उनके मन के भीतर जो तनाव था, उसका भी कहीं न कहीं परिणाम हुआ होगा कि उनको पत्र लिखना पड़ा। उन्होंने पत्र लिखा, एक नहीं, दो, तीन पत्र लिखा उन्होंने। तो कुल मिलाकर जो भी कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका जाना बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी शून्यता पैदा करके चला गया है। तो मेरी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से और